नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमने ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से आरबीएससी कक्षा 6 हमारा राजस्थान जो किताब है उसको कवर किया। उसके बाद हम कक्षा 7 की जो किताब है उसको लेके चल रहे हैं। इससे पहले 2 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना तीसरा अध्याय है, उसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। हम सारे जो अध्याय है उनकी एक एक लाइन को ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से कवर कर रहे हैं भाई। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं। यदि आप नए हैं अपने YouTube चैनल पे तो जरूर यहाँ से जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी जरूर जोड़े भाई। और जो भी क्लास होती है इनकी पीडीएफ के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है उससे जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको क्लास का शेड्यूल भी पता रहे। और यहाँ पे अच्छी से अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपको अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा भाई। लीजिए बगैर किसी देरी के आज का पहला सवाल। कृषि कृषि है, ये व्यवसाय किस में आता है भाई? क्या ये प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं कृषि को, द्वितीय व्यवसाय में करते हैं, तृतीयक में करते हैं, या इनमें से किसी में नहीं करते? तो देखिए कृषि का जो है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक व्यवसाय। मानव द्वारा प्रकृति के साथ सीधी क्रिया करके जितने भी व्यवसाय किए जाते हैं वो किस में आते हैं? वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं भाई। जैसे आपकी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, ये जो है ये किस में आएगा भाई? ये प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। मानव द्वारा प्रकृति के साथ या धरातल के साथ सीधी क्रिया करके जो कुछ भी व्यवसाय किया जाता है वो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। द्वितीय व्यवसाय में एक पर्टिकुलर नाम आता है भाई। इसका नाम आता है विनिर्माण। विनिर्माण को किस में शामिल करेंगे? द्वितीय व्यवसाय में शामिल करेंगे। क्या है विनिर्माण? देखिए इसमें उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, और जो प्राथमिक व्यवसाय द्वारा जितना भी कच्चा मटेरियल अपने को होता है, प्राथमिक व्यवसाय से जितना भी हम मटेरियल प्राप्त करते हैं उनको उद्योग धंधों में क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके उसको पक्के माल में तैयार कर लेते हैं। तो विनिर्माण जो उद्योग है ये किस में आएगा? ये द्वितीय व्यवसाय में आएगा भाई। विनिर्माण देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए कृषि के द्वारा हम गेहूं प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? गेहूं प्राप्त करते हैं। जब इसको विनिर्माण उद्योगों में ले जाकर इसका मॉडिफाई करते हैं तो इसके बिस्कुट बना लेते हैं। तो ये क्या है? गेहूं तो क्या है, ये कृषि में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में। और बिस्कुट बनाना किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके द्वितीय व्यवसाय में। तृतीय व्यवसाय देखिए इसमें आता है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर आता है भाई। तृतीय व्यवसाय में सेवा सेक्टर को शामिल करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये किस में है? ये सेवा में। एक वकील है वो सेवा करता है, एक टीचर है जो सेवा करता है, एक डाकिया है जो सेवा करता है। ये किस में आएंगे? ये सेवा सेक्टर में आएंगे, तृतीय व्यवसाय में आएगा। अगला सवाल, राज्य की कितनी जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है भाई? मतलब जो संपूर्ण राज्य की जनसंख्या है इसका कितना भाग कृषि में संलग्न है? तो क्या 1/3 है? 1/3 बोले तो लगभग 33% भाग। नहीं, 33 से तो ज्यादा है भाई। 2/3। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 2/3। राज्य की कितनी? लगभग 65-66%। बोले तो 60 से 70% जो लोग हैं वो कृषि के व्यवसाय में संलग्न है, कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 2/3। अगला सवाल, निम्न में से रबी की फसल नहीं है भाई। देखिए रबी की फसल सर्दियों में की जाने वाली फसल कौन सी है? रबी की फसल कहलाती है गर्मियों में जो करते हैं, वर्षा ऋतु में उसे खरीफ की फसल कहते हैं। क्या रबी की फसल नहीं है? गेहूं तो है भाई, गेहूं रबी की फसल है। चना भी है। क्या तिल है? चुकंदर है। तो देखिए जो तिल आ रहा है, आप देखते हो ना कई बार, अरे बाजरे के साथ तिलों को छिड़काव भी कर दे हुए, आपने मारवाड़ में देखो थे। तो ये तिल किस में आएगा? तिल आएगा खरीफ की फसल में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 है। गेहूं रबी में आएगा, चना रबी में आएगा, चुकंदर भी रबी में आएगा। अगला सवाल,
निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है भाई? जवार है खरीफ की फसल, चावल भी है, क्या सरसों है, बाजरा है। तो बाजरा भी खरीफ की फसल है, चावल भी है, जवार भी है। जो सरसों है ये रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। सरसों, राई, सरसों जैसी होती है, छोटी दिखती है। राई और सरसों, जिसमें अपना राजस्थान प्रथम स्थान है। तो ये जो सरसों है ये रबी की फसल है भाई। रबी की फसल की बुआई कब होती है भाई? जो रबी की फसल है इसकी बुआई कब की जाती है? देखिए इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। दीपावली के आसपास का जो समय होता है उस समय रबी की फसल की बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल होली का जो समय होता है उस समय इसकी कटाई कर लेते हैं। जून और जुलाई, जून के समय में अपने देश में मानसून सक्रिय होता है, तो इस समय जो खरीफ की फसल है, खरीफ की बुआई करते हैं भाई। कब करते हैं? जून और जुलाई में। क्या अप्रैल से जून? तो जो है जायद की फसल, इसकी बुआई तो करते हैं अप्रैल में, जून में कटाई किसकी? खरीफ की, सॉरी जायद की। एक बार फिर से देख लीजिए भाई इसको। देखिए रबी की फसल की बुआई तो होती है अक्टूबर नवंबर में, इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। जो खरीफ की फसल है उसकी जून जुलाई में क्या होती है? बुआई होती है। सितंबर अक्टूबर के लगभग क्या है, इसकी कटाई कर लेते हैं। जो जायद की फसल है उसकी बुआई अप्रैल में होती है, जून में उसकी कटाई हो जाती है। तो ये तो तीन है, ये इस प्रकार की फसलें अपने राजस्थान में बोई जाती है भाई। जिन फसलों के उत्पादन में या जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उनको क्या कहते हैं? तिलहन कहते हैं, दलहन कहते हैं, खाद्यान्न कहते हैं, या व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो देखिए जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलहन फसलें कहते हैं। जैसे सरसों है, राई है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये किस में आएगा? ये तिलहन में आएगा। जिन फसलों से दाल प्राप्त की जाती है उन फसलों को दलहन फसलें कहते हैं। जैसे कौन कौन सी है? मूंग, मोठ, अरहर, ये क्या है? ये दलहन फसलें हैं भाई। खाद्यान्न फसलें, जो खाद्यान्न के रूप में या खाने के रूप में प्रमुखता से काम में ली जाती है उनको खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार। व्यापारिक फसलें, जो नकदी प्राप्त करने के उद्देश्य से पैदा की जाती है उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे गन्ना, कपास। ये कौन सी है? ये व्यापारिक फसलें हैं भाई। आगे चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट में है, जैसी की जैसी जो लाइन है वो आपके आरबीएससी की किताब में दे रखी। खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी? गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। ये किस में आएगा? ये खाद्यान्न फसलों में आएगा। व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, ये किस में आएगा? ये आपके व्यापारिक फसलों में आएगा। तिलहन, तिलहन में तिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इनसे क्या करते हैं? इनसे तेल प्राप्त किया जाता है। दलहन, मूंग, मोठ, चना, अरहर, चौला, उड़द और मसूर, ये किस में आएगा? ये भाई आपके दलहन फसलों में आएगा। रबी, खरीफ और जायद, तीन प्रकार की फसलें अपने यहाँ प्राप्त की जाती है। रबी में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ इत्यादि फसलें शामिल है। इनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। कटाई कर लेते हैं भाई मार्च और अप्रैल। सीधा सा याद रखना है, दीपावली के समय इनकी बुआई होती है और होली के समय इनकी कटाई हो जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। खरीफ, इसमें बाजरा आता है, गवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिलहन, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये कौन सी फसलों में? ये खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं इनको। इनकी बुआई होती है जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, मुख्यतः अक्टूबर। जायद है, जायद में फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी इत्यादि जो फसलें हैं वो जायद की फसलों में शामिल करते हैं। इनकी बुआई अप्रैल में होती है और कटाई जून में हो जाती है भाई। याद रखोगे, ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी आरबीएससी की किताब में दे रखा है जैसे का जैसा। अगला सवाल, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान
किसका है भाई? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है? क्या अजमेर है? अजमेर का देख लेते हैं भाई। जवार में प्रथम स्थान है। किसमें? जवार में प्रथम स्थान है अपना अजमेर राजस्थान में। अलवर, अलवर देखिए बाजरा में। मुख्यतः आप सोचते हो कि पश्चिमी राजस्थान में ही बाजरा होता है, लेकिन राजस्थान में प्रथम स्थान में बाजरे में कौन है? अलवर है भाई। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका गेहूं। गंगानगर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भाई। 12 12 है ऑप्शन में, तो ऐसे क्यों छोड़े भाई? सोयाबीन में प्रथम स्थान है। सोयाबीन की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? उत्पादन अपने 12 में होता है। अगला सवाल, जो उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? आपके आरबीएससी का सवाल है। जो उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कौन से हैं भाई? जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो यही है भाई। जयपुर, गंगानगर, सीकर और अलवर ये जिले हैं जो उत्पादन में क्या प्रमुख स्थान रखते हैं, राजस्थान में अग्रणी है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा ये किसमें है भाई? ये आपके गवार में प्रमुख स्थान रखते हैं। सॉरी, जवार में। जवार में मुख्यतः इन जिलों का नंबर अग्रणी जिलों में आता है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा ये जो है यहाँ पर जवार उत्पादित किया जाता है। ये भी देख लेते हैं भाई, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये जो लगभग दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, इनमें क्या होता है भाई? मक्का। मक्का सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। ये जिले अग्रणी है, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर। अलवर, जयपुर, सीकर और नागौर ये किसमें? ये आपके बाजरा में। किसमें है भाई? बाजरा। मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है? जो इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है वही यहाँ का प्रमुख भोजन है। तो अभी हमने देखा भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में क्या मक्का होता है भाई। तो मेवाड़ का जो प्रमुख भोजन है वो मक्का है। याद रखोगे। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः बाजरा भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। गेहूं उत्तरी राजस्थान में। और जो जो नाम छोटा है लेकिन इसका काम बहुत तकड़ा है भाई। अपने मारवाड़ी में यहाँ बोलते हैं कि जगो जो की खीर बनार खावे वो कोई ने भी उठार पटक सके। मतलब अत्तो ताकत हुए जो के मायने। गेहूं तो कहीं हुए, गेहूं के ऊपर जो छिलको हुए वो आप साइड में कर खावा भी कहूँ जो कि कारगर चीज है, बात आप फेंक दिया। जो के मायने वो ऊपर लो छिलको है जो एकन हुए को नहीं। इनकी गुली बनार मतलब जो की खीर बनार खावे तो आदमी में बहुत ज्यादा ताकत आवे, भयंकर ताकत आवे। मतलब आपको जो की खीर बना के खानी है चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कौन सी फसलों में अपना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है? बाजरा में प्रथम स्थान है, सरसों में भी प्रथम स्थान है और तिलहन में भी प्रथम स्थान है। जो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी इन तीनों में अपना जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है भाई। बाजरा, सरसों, तिलहन। आगे चलिए, कम वर्षा मतलब जिस फसल को वर्षा की अधिकता की जरूरत नहीं, उच्च तापमान, जो फसल ऊंचे तापमान में भी उत्पादित हो सकती है, उपजाऊ बलुई मृदा, जो बलुई मृदा में उत्पादित की जा सकती है, ऐसी फसल कौन सी है? क्या वो बाजरा है, चावल है, कपास है या सरसों है? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो तो है बाजरा। बाजरा को कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ऊंचे तापमान में भी ये क्या है उत्पादित की जा सकती है, बलुई मिट्टी में इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये है इसका राइट आंसर बाजरा। चावल के लिए देखिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, सरसों सरसों कहाँ पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है, भरतपुर, अलवर वगैरह में। अगला सवाल, चने का उत्पादन मुख्यतः होता है, चने का उत्पादन कौन से जिलों में प्रमुखता से किया जाता है भाई? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। क्या इन जिलों में चने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में? अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर क्या इनमें किया जाता है या फिर आपके जयपुर में? तो देखिए जो चने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर और जयपुर। याद रखोगे भाई। आगे चलिए, राजस्थान का प्रथम स्थान है। फिर ऐसा ही सवाल आ गया, एक पहले ऐसा देख चुके हैं हम कि कौन सी फसलों में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है।
इसबगोल में अपना राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भाई। गवार में प्रथम स्थान है। मोठ क्या है? अरे मोठ एक दलहन फसल है। क्या है? दलहन फसल है। मोठ मूंग ये क्या है? ये दलहन फसल है, तो इसमें भी अपना प्रथम स्थान है। जीरे में भी अपना प्रथम स्थान है। जीरा, इसबगोल, गवार, मोठ इन सभी में अपना राजस्थान प्रथम स्थान है भाई। याद रखोगे तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन माध्यमों से की जाती है? क्या कुएं और नलकूप द्वारा की जाती है, नहरों द्वारा की जाती है, या फिर तालाबों द्वारा की जाती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है कुएं और नलकूपों द्वारा की जाती है। यदि पर्टिकुलर अलग अलग नाम आ जाए जैसे नलकूप, कुएं, नहर, तालाब, तो सर्वाधिक जो है वो नलकूपों द्वारा की जाती है भाई। यदि कुएं और नलकूप अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों द्वारा की जाती है। और इसका जो राइट आंसर है वो कुएं और नलकूप है, उसके बाद नहरों द्वारा की जाती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई कम की जाती है भाई। 1 या 2% भाग पर जो सिंचाई क्षेत्र है उसका तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। अब देखिए ये सारा अपना जो कृषि और सिंचाई का टॉपिक चल रहा है, तो अभी वर्तमान में यहाँ से सवाल बन सकता है। ईआरसीपी तो टॉपिक में आपके लिए डाला है मैंने अलग से। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मतलब क्या है? पूर्वी राजस्थान के लिए नहर द्वारा जो सिंचाई और पेयजल है उसके लिए एक योजना, परियोजना, उसका नाम क्या है? ईआरसीपी। बहुत काफी हाईलाइट रही भाई ये, इसके बारे में खूब चर्चाएं हुई, तो देख लेते हैं, थोड़ी चर्चा हम भी कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन से दो स्टेट, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए एक समझौता ज्ञापन, इससे राजस्थान के कितने जिलों में पेयजल व सिंचाई, देखिए पेयजल व सिंचाई के लिए है भाई ये परियोजना। कितने जिले? 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले। कौन कौन से 13 जिले? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कितने जिले हो गए भाई? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इन 13 जिलों को इससे लाभ पहुंचने वाला है। जो चंबल, कुल्लू, ये जो नदियां हैं इनका जो अतिरिक्त जल है उसको इकट्ठा करके इस क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध आपको करवाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है देख ही लेते हैं। दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध सहित इनकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन करना, मतलब जो अतिरिक्त जल है उसका संचयन करना और इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में उपयोग करना या उपयोग में लेना जहां पीने तथा सिंचाई के लिए जल की कमी है। सारांश निकल के ये आता है कि इन जिलों, इन जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं इनका जो अतिरिक्त जल है उसका संचय करके पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें पीने व सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना। ईआरसीपी समझ में आया होगा। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है भाई। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कौन सा? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? अनुसंधान केंद्र ये आपके जो है दुर्गापुरा जयपुर में है। दुर्गापुरा जयपुर में है।
दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है भाई। तो इसका राइट आंसर ये तो नहीं है, गंगानगर। देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? गंगानगर के कौन से स्थान? सूरतगढ़ में। कहां पर है? सूरतगढ़ में, याद रखोगे। जोधपुर में क्या है? हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, आफरी वे काजरी। ये कहां पर है दोनों? ये आपके जोधपुर में। ये देखिए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। तो चार ऑप्शन है, चारों के हमने देख लिए भाई। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? दुर्गापुरा जयपुर में, गंगानगर सूरतगढ़ में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। जोधपुर में आफरी व काजरी है। अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। अगला सवाल, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जिनको कौन सा? अगला सवाल है ना। अगला सवाल, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जिनको वाटरमैन, क्या वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, इनको रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सा? रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या परमानंद चोइल, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं भैंसों के चितेरे। भैंसों के चितेरे कौन है? परमानंद चोइल, भैंसों के चितेरे कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। गोवर्धन लाल, इनको कहते हैं बिलू के चितेरे। बिलू के चितेरे कहा जाता है इनको। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके राजेंद्र सिंह। इन्होंने राजस्थान में जल की कमी की पूर्ति के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने घर का सामान बेचकर क्या है इसके लिए कार्य किया भाई। तो इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र व संस्थान है, उनको भी देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हमने पढ़ लिया दुर्गापुरा जयपुर में। केंद्रीय कृषि फोरम ये कहाँ है? ये सूरतगढ़ में है, एशिया का सबसे बड़ा, हमने देखा अभी। केंद्रीय कृषि फोरम एक और कहाँ है? जैसर गंगानगर में और है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? सेवर भरतपुर है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहाँ पर है? ये आपके तबीजी अजमेर में, ये भी हमने देखा। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। खजूर अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी बेसे बिछवाल, याद रखोगे भाई, बेसे बिछवाल बीकानेर, ये याद रखोगे। तो आपके बागवानी संस्थान कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा। यहां पर एक और है भाई, चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहां पर है? काजरी और आफरी दोनों कहां पर है? जोधपुर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे आप याद करोगे। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़, केंद्रीय कृषि फोरम एक और है जैसर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, सरसों सेवर याद रखोगे। बीजीय मसाला तबीजी बीजीय बीजीय तबीजी, ऐसे याद रखोगे। खजूर कहाँ पर? बीकानेर, खजूर बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ? बिछवाल बीकानेर। मक्का और चावल कहाँ? बांसवाड़ा। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है, वो आपके जोधपुर में है। ये देखिए भाई, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है 10, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल बनते हैं। और पिछली जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी भाई, उसमें तो इस चार्ट से 2 सवाल आए थे। सबसे छोटे का पूछा, सबसे बड़े का पूछ लिया। राजस्थान के सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या है? राजस्थान के सबसे छोटे
कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या है? तो ये दोनों पूछा था भाई, पिछला लैब असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था उसकी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो देखिए पूरे देखते हैं, 1A 1B 1C 2A और 2B 3A 3B 4A 4B और 5। ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजस्थान का भूगोल हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब इनको और ज्यादा विस्तार से देखेंगे। अभी अपना जो चल रहा है वो आरबीएससी किताबों का पोस्टमार्टम चल रहा है, तो उसमें अपन बेसिक से थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं, जहां से 80 से 90% सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो 10% सवाल आते हैं उनके लिए हम राजस्थान के भूगोल को डीपली भी पढ़ेंगे। तो अभी ये देख लेते हैं भाई मोटा मोटा, और मेरी गारंटी यहाँ से सवाल बनेगा भाई, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सबसे बड़ा कौन सा है? AC। कौन सा है? 1C सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? 4B। सबसे छोटा है 4B। एक बात सभी को देख लेते हैं। 1A जिसमें बाड़मेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्रों को शामिल करते हैं, अधिकतर बाड़मेर और पश्चिमी जो जोधपुर है उसका भाग शामिल है। 1B में गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग शामिल है। 1C में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का भाग शामिल है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है 1C है। तो 1A बाड़मेर और जोधपुर आएगा, 1B में गंगानगर और हनुमानगढ़, 1C में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का भाग आएगा। अब देखिए 2A के अंदर जो है झुंझुनू का भाग आएगा, सीकर का आएगा। देखिए दक्षिणी चूरू का भाग भी यहाँ आ रहा है, दक्षिणी चूरू का भाग भी आ रहा है, लगभग नागौर आ रहा है, और इधर से पाली आ रहा है। जोधपुर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसका हिस्सा आ रहा है, और इधर से देखिए जालोर आ रहा है, और सिरोही का जो उत्तरी भाग है वो इसमें आ रहा है भाई 2B में। तो ये भी याद रखोगे। 5 हमने देखे हैं, 1A 1B 1C 2A और 2B, मतलब जो मध्य क्षेत्र है राजस्थान का उसमें 2A और 2B आने वाला है। अब देखिए 3A, 3A में किसका भाग आएगा? जयपुर का, दौसा का, टोंक का और अजमेर का। 2 जयपुर संभाग के जिले आएंगे, 2 अजमेर संभाग के जिले आएंगे। अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा ये किस में आएंगे? 3A में आएंगे। 3B में देख लेते हैं भाई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उनमें कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है? 3B। ये भी याद रखोगे। कई बार क्या होता है, जैसे इस तरीके से चल रहे हो क्या लंबवत चल रहे हो तो इसको भी 3A 3B यहां कर देते हो। 3B कहां पर है? इधर है पूर्वी राजस्थान में। 3-1 3A 3B। अब देखिए 4A, 4A में देखिए भीलवाड़ा आ रहा है, जो आयताकार भाग में स्थित एक जिला है राजस्थान का। ये देखिए राजसमंद है जो तिलक के आकार का है। ये चित्तौड़गढ़ आ रहा है, चित्तौड़गढ़ जो 2 भागों में बंटा हुआ है। राजस्थान के पुराने जिलों के हिसाब से अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिले क्या है? ये खंडित जिले हैं, और चित्तौड़गढ़ को खंडित करने वाला देखिए यहाँ से कौन कर रहा है? भीलवाड़ा कर रहा है। तो अपना जो ये चल रहा है 4A, ये देखिए भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का उत्तरी भाग, लगभग उत्तरी भाग, आधा उदयपुर किस में आएगा? 4A में। अब देखिए 4B जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, इसमें देखिए पूरा बांसवाड़ा आएगा, पूरा प्रतापगढ़ आएगा, पूरा डूंगरपुर आएगा, दक्षिणी उदयपुर और दक्षिणी चित्तौड़गढ़ का भाग आने वाला है इसमें। ये भी याद रखोगे आप। अब देखिए 5 है, उसमें हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो पूरा आएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आएगा, और सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग है वो इसमें सम्मिलित होने वाला है। तो ये था भाई आज का अपना टॉपिक। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये आरबीएससी किताबों का पोस्टमार्टम जो ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से हम हल कर रहे हैं। और हौसला अफजाई के लिए भाई क्लास को शेयर किया करो, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताया करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।